इस समय हम जामा मस्जिद के जो निवासी हैं उनसे बात कर रहे हैं। दिल्ली की जनता का मूड क्या है जानते हैं। क्या नाम सर आपका? नवाबुद्दीन नाम है मेरा। नवाबुद्दीन जी, इस समय आप देख रहे हैं दिल्ली में किसकी सरकार बनती हुई देख रहे हैं? दिल्ली के अंदर बदलाव होगा। अच्छा, देखिए 27 साल से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को अंदर एक प्याज के ऊपर सरकार छुड़वा दी थी उनकी। बहुत अच्छा काम किया था भाजपा की सरकार ने। खुराना जी ने भी और सापसी वर्मा जी ने भी, ठीक है ना जी। फिर अपना एक कुछ समय के लिए जैसे वो भी आई थी हमारी बहन। बहुत अच्छा सरकार चल रही थी। एक प्याज का मुद्दा लेकर के इन्होंने सब जनता को भड़का करके ये 15 साल तो कांग्रेस ने लूटा और ऐसा लूटा कॉमनवेल्थ के अंदर। इसकी लूट के ऊपर ये केजरीवाल आ गया कि ये लूटा कांग्रेस ने लूटा और कांग्रेस से ने हाथ मिला लिया। इसने कहा कांग्रेस के साथ कभी मिलूंगा नहीं। इसने कहा ना मैं गाड़ी लूँगा ना बंगला लूँगा, सब लेता गया। इसने कहा बिजली माफ़ कर दूंगा, बिजली माफ़ ना करके और उसके रेट बढ़ा दिए। इसने कहा जी पानी माफ़ कर दूंगा, पानी दूंगा फ्री, पानी फ्री की जगह गंदा पानी दे रहा है। आज जिस वक्त हमारे यहाँ वाजपेयी जी की हुकूमत थी, खुराना जी की, उस समय का पानी, दिल्ली का पानी यूपी लाते थे लोग कि ये इंदिरापुरम में पानी नहीं मिलता था। तो पानी जाता था इसमें, मतलब लोग उठा के ले आते थे भर भर के, वहाँ बेचते थे, वहाँ पर सेल करते थे उस पानी को। और आज हमारे यहाँ पानी हर घर में 50 रुपये कैन लेना में मजबूर है वो आदमी। 2 कैन घर में आ जाती हैं एक दिन में। ये कितने होंगे? 100 रुपये डेली। 1500 रुपये, 3000 रुपये का बिल उसका पानी का आता है आज के तौर पे। केजरीवाल जी तो पानी पी के दिखा रहे हैं और आतिशी मारलेना के साथ गए। आज के बाद 24 घंटे दिल्ली में टोटी से बढ़िया पानी आ रहा है। 24 घंटे जी भाई साहब, 4 दिन तक पानी नहीं आया था अभी तो। अभी 4 इसी हफ्ते बता रहा हूँ। आज आया जामा मस्जिद, आज आया है जी। वो पानी आया 5 बजे और 6:15 बजे चला गया। ये तो कह रहे हैं 24 घंटे पानी आ रहा है अब दिल्ली। 5 बजे पानी आया था, 5:45 बजे 6:15 बजे चला गया। 1.5 घंटे आया। तो इसका मतलब फर्जी दावे हैं। दावे तो कोई काम ही नहीं है साहब। सिर्फ ढकोसला है और सिर्फ केजरीवाल ने फ्री की रेवड़ी जो क्या 6 रेवड़ी बांट रहा, कुछ नहीं बांट रहा वो। कुछ अब 21 हो गया कि स्कीम ले आया। और देखो महिला जो मंत्रालय है, महिला का जो ऑफिस है मना महिला आयोग का, उसने कह दिया कि भैया कोई ऐसा है ही नहीं। अखबारों में आ गया। कितना झूठा है देखो आप कि पर्सनल डिटेल ली जा रही है, फोन नंबर, OTP आ रहा है। और उस OTP लेकर के लोगों के कैश अकाउंट खत्म हो रहे हैं। उनकी प्राइवेसी को ख़त्म करा जा रहा है, बहुत बुरी तरह प्राइवेसी को ख़त्म करा जा रहा है। कल इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारे फ़ोन नंबर्स, हमारे ईमेल्स, हमारे नाम, पता, आधार आपके पास आ रहे हैं। ये कहते हैं सिर्फ एक वोट के लिए आप हमारी प्राइवेसी से खेल रहे हैं। तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? और जब आपको इस बार आना ही नहीं है, 55 से 60 सीटें बीजेपी जीत रही है, तो जब आपको आना ही नहीं है दिल्ली के अंदर, तो आप इस डाटा का लेकर करेंगे क्या? तो आप आगे चल के इसको बेचेंगे भी। बिल्कुल जो कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, उनको डाटा को बेचा जाएगा ये कि तो परेशान करा जाएगा बस। ना हमें पानी मिल रहा, ना हमारी सड़कें बन रही हैं। हमेशा हर चीज़ को LG नहीं करने दे रहा है, LG नहीं करने दे रहा है। तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए बहुत पहले। ये कहते आपको इस्तीफा अपना शीशमहल बनाने में तो कोई रुकावट बस नहीं है। 55 करोड़ 60 करोड़ रुपए आपने अपने घर पे लगा दिया। आपने देखा ये कहते रैन बसेरों में जो पब्लिक आज सो रही है, उनके पास कंबल है, चादर है, तकिए हैं। आपने ये चीज़ें देखी? इस ठंड के अंदर कैसे मर रहे हैं वो लोग? क्या कहते हैं, आपने 60 करोड़ रुपए अपने घर में लगा दिए, बाथरूमों में लगा दिए 5 करोड़ रुपए। इस चीज़ों का क्या है? ये कौन जिम्मेदारी लेगा? आप आम आदमी की सरकार बताते तो आम आदमी तो ऐसे नहीं होता कभी भी। ये कहते परसों दिल्ली के अंदर बारिश आई थी जी। हमारा इलाका जामा मस्जिद क्षेत्र है। आप यकीन करिए कि 2 इतनी कीचड़ थी साहब। केजरीवाल और वहाँ का विधायक, 2 विधायक लगते हैं वहाँ पर, साहनी साहब ही है और शेखपाल, वो सिर्फ चल के दिखाते हैं वहाँ पर बारिश आने के बाद। मैं कहूँगा कि आप चलो आगे चल के दिखा दो, तुम्हारे पैर कपड़े ऐसे हो जाए काले, मतलब कीचड़ में हो जाएंगे वो लोग। ये कह रहे हैं वर्ल्ड क्लास दिल्ली बना दी हमने। 15 साल से सीवर के सिवाय सफाइयों के और कुछ नहीं हुआ। सफाइयाँ भी 2-2 4-4 महीने में हो जाती हैं। जब पूरी तरह भर जाते हैं, पब्लिक परेशान हो जाती है। ना कोई नालों का काम हो रहा है, ना कोई सफाई हो रही है। जो पहले कभी क्या कहते हैं दिन में 2 बार सफाई होती थी, वो भी 1 बार रह गई है। उसके बाद किसी का कुछ पता नहीं होता कि क्या है या नहीं। आप आन के देखें 4-5 साल से ये बहाना है कि फंड नहीं है, आपका कमेटी नहीं बन रही, स्टैंडिंग कमेटी, MCD से फंड नहीं आ रहा। दोनों जगह इनकी गवर्नमेंट होने के
बावजूद सिर्फ बहानेबाजी की सरकार है और कुछ नहीं है। फंड का बहाना बना रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं 2100 रुपये फ्री देंगे हम। ये 2100 रुपये कुछ भी नहीं है, ये कहते हैं। और आज महिला बाल विकास ने भी, बोर्ड ने भी कह दिया है कि इसकी जिम्मेदारी महिला विकास की, बाल विकास की नहीं होगी, डिपार्टमेंट की। ये जो ले रहे हैं, अभी तक इस तरह का कोई कानूनी उन्होंने कोई भी ड्राफ्ट नहीं बना रखा, सिर्फ पब्लिक को बहका रहा है, इससे अलावा कुछ नहीं हो रहा। तो इन्होंने, केजरीवाल ने ये भी कहा है कि कांग्रेस ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। सब झूठ बातें। हमेशा से जब दिखता है कि हम हार रहे हैं तो ये बहाने बनाए जाते हैं और पब्लिक अब समझ चुकी है, साइलेंट वोटर हो चुका है। ये कहते हैं हम एक मुस्लिम होके आज हम क्या कहते हैं बीजेपी के पास आए हुए हैं, तो किसी वजह से ही आए होंगे, क्योंकि हमें काम को देखना है। मैं खुद एक जामा मस्जिद का प्रधान हूँ, आप मेरे पास आइए, वर्ल्ड क्लास लोग आते हैं जामा मस्जिद में। और वहाँ पे सड़कों का क्या हाल है आप खुद देखिए। 2 विधायक हैं वहाँ के, जब सड़कों पे बिल्कुल भी कोई गौर नहीं है, ना ट्रैफिक के अंदर है। चांदनी चौक को इन्होंने बना दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा जो वहाँ पे पब्लिक आएगी उसके अंदर ट्रैफिक का क्या इंतजाम होगा। सबसे मेन चीज़ ये, बाहर से अगर कोई टूरिस्ट आ रहा है तो वो पार्किंग कहाँ खड़ी करेगा। कोई इनके पास पहले प्लान नहीं है कि प्लान नहीं है किसी भी चीज़ का। बस बोलने का इख्तियार है, बोलने के लिए तो सबको आज़ादी है हमारे भारत में। ये कहते हैं कोई भी कुछ भी बोल सकता है इस तरह बोलने में। ये कहते हैं आप ये देखिए बिजली का बिल क्या हो गया, आज हम कितने परेशान आ चुके हैं। कहते हैं बिजली के बिल से सारे इकट्ठे वसूल किए जा रहे हैं। कहते हैं आज आप बिजली पे क्यों नहीं बोल रहे हैं, कहते हैं पानी गंदा आ रहा है उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। कहते हैं हर चीज़ LG के पाले में डाल रहा हो। आपको तो ये सोचना चाहिए, कहते हैं अगर हमसे काम नहीं हो रहा हम रिजाइन कर देना चाहिए फ़ौरन। क्या कहते हैं तो पब्लिक को ये तो लगे हमारे साथ खड़ा है, ये कहते हैं हमारा मुख्यमंत्री। जब आप ऐसा कर ही नहीं रहे तो सिर्फ आप धोखलेबाजी की सरकार चला रहा हो, बस। क्या कहते हैं हाँ, मतलब ये जो है विकास 10 साल में कुछ नहीं हुआ जी। 11 साल में कुछ विकास नहीं हुआ। 10 साल नहीं, 11 साल हो चुके हैं। 1 साल और चलाई है इन्होंने गवर्नमेंट, तो कुछ नहीं है। बस सिर्फ क्या कहते हैं शुरू में ढकोलेबाजी की बातें करनी और कुछ नहीं है। ये कहते हैं इसके अलावा 27 साल हो गए आज दिल्ली को ये लोग हैं। पहले शीला जी आई थी 15 साल, उसके बाद केजरीवाल जी रहे। अब वो अपनी एक दूसरी मैडम को ले आए हैं जी, आतिशी जी को ले आए, उनको बना दिया CM। अरे भाई 27 साल, 5 साल हमारे देख लीजिए। दिल्ली को सबसे पहले सड़कों के जो दिए हमने 5 साल में जो दिया, वो क्या दिया, सारे दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर दिए जी। हनुमान सेतु भी है, ये अपना जो कश्मीर का रोड है ये देख रहे हो आप, ये है। दिल्ली को मेट्रो ला के दी जी, खराज जी ने दिल्ली को मेट्रो ला के दी। इन्होंने जब से ही 11 साल से आए हैं, एक कोई नया रोड बना दिल्ली के अंदर, कोई कॉलेज बना दिल्ली के अंदर नया, दिल्ली का कोई स्कूल को नया बनाया किसी स्कूल को। ये तो कहते हैं जी हमने स्कूल अस्पताल वर्ल्ड क्लास बना दिए दिल्ली में। भाई साहब आप सुबह कभी जाइए, स्कूल नहीं बना, आप खुद हुए, कोई स्कूल नहीं बना है, रिनोवेशन हुए, उसमें कमीशनें खाई गई हैं, बस ये चीज़ है। आप बताइए कहाँ पे न्यू स्कूल बना है, जामा मस्जिद एरिया में कोई, आप बताइए कोई स्कूल बना हो नया कोई सड़क क्या कहते हैं, 2 बंद कर दिए, 2 बंद कर दिए, 2 बंद कर दिए स्कूल जी, चल रहे थे तो सरकारी 2 स्कूल बंद कर दिए। क्लिनिक कोई वर्ल्ड क्लास है, हाँ जी, बहुत अच्छी क्लिनिक है। हमारे यहाँ 2 गधे सोते हैं उसके अंदर, सिर्फ गधे सोते हैं, घोड़े सोते हैं। हाँ जी, आप देख लो आकर के, अगर 2 बना रखे, एक में गधे सोते हैं, एक में घोड़े बंधे हुए हैं। अच्छा, हाँ जी, ये मोहल्ला क्लिनिक की पहचान हो चुकी है कि जिस मोहल्ला क्लिनिक में गधे मिलेंगे वो समझिए केजरीवाल सरकार ने बनाए हुए। अच्छा जी बिल्कुल। तो जामा मस्जिद एरिया में दुनिया से लोग आते हैं देखने के लिए, कोई प्लान नहीं है। कभी कहते हैं फूड फेस्टिवल होगा, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। तारीख आते आते कोई ना कोई इनके पास इशू आ जाते हैं और गायब हो जाते हैं लोग, तो कुछ नहीं बोलते। खान को आगे ले आएंगे कोई नहीं, इस बार ना अमानतुल्लाह खान आएगा, ना कोई क्या कहते हैं और अदर विधायक आएंगे। इस बार क्या कहते हैं मुसलमान पूरी तरह से बीजेपी की तरफ देख रहा है, बस दोनों तरफ को हाथ बढ़ाने की दे रहे हैं। ये कहते हैं और आपको खुद पता चल जाएगा काउंटिंग वाले दिन। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाह रहा हूँ कि तू मुसलमानों का हितैषी था, हाँ जी, तो तूने जब हमने विरोध किया मुसलमानों ने, हाँ, तूने उसको टिकट दे दिया मरहली वाले विधायक को, जिन्हें कुरान के ऊपर जिसमें केस हो गया, जिसमें कोर्ट ने इसमें सजा दी 2 साल की जी। उसके बाद जब हम चिल्लाए, हम लोग रोड पे आए हैं, हाँ, तब इसने जाकर के उससे टिकट वापस लिया है, हाँ, नरेंद्र यादव से। निजामुद्दीन की FIR भी केजरीवाल के कहने पे हुई है। जब आप किसी को रिक्वेस्ट करोगे LG को, जब भी तो होगी, उनको क्लीन चिट मिली उसके अंदर, कोरोना के अंदर भी क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसने मुसलमान को ठगा है और कुछ नहीं किया कभी। जमात को मौलाना साहब को इसने मरकज को इतने सारे इल्ज़ाम लगाए, उनकी FIR करी मरकज पे, इनने हर चीज़ मरकज पे इसने करी, तो भाई कैसे हितैषी होगा मुसलमानों का? कोई काम किया नहीं मुसलमानों के लिए 11 साल के अंदर। ये तो दावा करते हैं कि हमने तो बहुत काम किया है,
रोहिंग्याओं को 10-10 हज़ार रुपए दिए। जी ओखला देखिए क्षेत्र सर, में बसा रखा ये है। अब रोहिंग्या अगर नहीं बस अगर रोहिंग्या को इन्हें पैसा दिया या रोहिंग्या को इन्हें हमारी, वो मेरा हक था भाई साहब। हाँ बांग्लादेशी यहाँ का रह रहा है, हाँ माइनॉरिटी के बैनर पर रह रहा है, तो वो मेरा हक खा रहा है। बिल्कुल। जो मेरे बच्चों को मिलना था, अगर उसने केजरीवाल ने बांग्लादेशियों को रोहिंग्या को दिया है, इन्होंने वक्त तो बोर्ड इससे को बड़ा दिया, उससे दिया इससे बड़ा कोई भी इसे धोखा नहीं किया हमारे साथ। ये धोखेबाज है। फिर ये रोहिंग्या को बांग्लादेशियों को इसने यहाँ बसा करके इनको उनकी हेल्प करी है, उनको उसने दिया, पैसा दिया इन लोगों ने। मुसलमानों का हक मारा। ये हमारा हक मारा है उसने, हमारे इमामों का हक मारा, जो उनकी तनख्वाह नहीं गई आज सैलरी तक। नहीं मिल पा रही, आज इमामों को सैलरी नहीं मिल पा रही। क्यों नहीं मिल पा रही? जब उनका पैसा तुम कहीं और लगाओगे तो उनको सैलरी कैसे मिल पाएगी? तो सरकार तो, एलजी साहब तो पूछेंगे ना आपसे, हिसाब किताब तो पूछने वाला हर एक के ऊपर एक बैठा हुआ है। ये कहते हैं एलजी के ऊपर होम मिनिस्ट्री बैठी, होम मिनिस्ट्री के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ, उसके ऊपर अदालतें। कोई भी मांग सकता है हिसाब। जब तुम बेफिजूल का पैसा कहीं और खर्च करोगे, माइनॉरिटीज का पैसा कहीं और दोगे किसी और को, तो क्या कहते हैं, बहुत सीधे तौर पर हमारा हक ही तो मारा जा रहा है ना। और हमेशा अपना यही विधायक मार रहे हैं, ये कहते हैं सारा हक। तो ये तो मौलवियों की सैलरी बढ़ाने का दावा करते हैं, बोले हमने बढ़ाई, हमने सब दी कहाँ? दी नहीं है। दी कहाँ साहब? तो इसी तरह 1000 रुपए पंजाब में कह दिया कि बहनों को मिलेंगे। आज 4 साल होने को आ रहा है, एक किसी को नहीं मिले, और 2100 रुपए का नया ढोकलेबाजी स्टार्ट कर दी है। ये कहते हैं तो ये सिर्फ बेकार है। ये कहते हैं सिर्फ पब्लिक को पागल बनाना है। पब्लिक को सोचना चाहिए, जहाँ पे हमारे काम हो, हम टैक्स देते हैं, और जहाँ पे हमें अच्छी सड़कें, अच्छे स्कूल, अच्छे एजुकेशन, अच्छे हॉस्पिटलिटी मिले, हमें वहाँ की तरफ रुख करना चाहिए और अपना हक लेना चाहिए हमें, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट से। दिल्ली की जो जामा मस्जिद है जी, उससे पूरे देश को एक संदेश मुसलमानों को जाता है, और जो संदेश जाता है लोग फॉलो करते हैं। देखिए, आप वहाँ के प्रधान होने के नाते देश के दिल्ली के मुसलमानों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो दिल्ली के मुसलमानों से यही अपील करूंगा, और दिल्ली के क्या, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप आने वाले वक्त को देखें, जो काम करा रहा है उसको वोट दें, और अपना मुस्तकबिल को अच्छा करें। ये नहीं दूसरों की बातों में आना है कि 2100 रुपये के पीछे भाग रहा है। आज ये देखिए, 2100 रुपये का हिसाब लगाइए, 40 लाख और लेडीज़ को ये कह रहा है मैं दूंगा। कहाँ से देगा? दिल्ली के अंदर कहाँ से आएगा रेवेन्यू? जबकि ये कुछ भी नहीं जोड़ते, बस ऐसे ढोकलेबाजियाँ करते रहते हैं, बयानबाजी करते रहते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पेंशन देंगे, फिर कह देंगे थोड़े दिन बाद एलजी नहीं दे रहा है, फाइलें वहाँ पड़ी हुई हैं, क्योंकि इनको अभी इन सबके केसेस चल रहे हैं, सब जमानत पे आए हुए हैं, कोई यहाँ नहीं है, ये कुछ होंगे नहीं, फिर ये बहाने बनाएंगे जी हमें तो अंदर कर दिया था, इस वजह से हम कुछ नहीं कर पाए। बस शराब घोटाला पब्लिक को पता है, क्या कहते हैं, जबकि हम ये जानते हैं मस्जिदों मंदिरों के पास शराब खाने खोलना है। क्यों? किसने खोले? ये यही खुद तो खोल रहे हैं। कहते कल तक जो भागता था, ये कहते हैं, या अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर जिम्मेदार है, और उसकी जो भी मंत्रिमंडल है सारे करप्शन में इन्वॉल्व है। और आने वाला वक्त आप देखिए पब्लिक किस किस तरह से और इनके ऊपर केसेस खुलेंगे। आपके एक सवाल आया था, कांग्रेस जो है वो बी टीम है बीजेपी की, दिल्ली में केजरीवाल जी कह रहे हैं, उनसे ये पूछें भाई कि कल तक तो आप ये कह रहे थे कि दुनिया ये कहती थी कि बीजेपी की एक बी टीम आप आदमी पार्टी है। हाँ जी। कभी कहते हैं कांग्रेस हमारी बी टीम है। मतलब आज दिख रहा है इन दोनों पार्टियों को कि हमारा कुछ मतलब नहीं है, हम हार रहे हैं। और हमारा आज तो केजरीवाल अनाउंसमेंट कर, मैं कैसे लड़ रहा हूँ, नई दिल्ली जाकर लड़ लेना इस बारी, आज क्यों कहाँ से लड़ा? वो अपने टिकट सारा बांट रहा, अपने टिकट नहीं बोल रहे, मैं क्या लड़ रहा हूँ? नई दिल्ली में प्रवेश वर्मा है, उन पे आरोप लगा रहे हैं 1100 रुपये बांट रहे हैं, अपने 2100 की बात नहीं कर रहे। सब 2100 दिल्ली में बांटने से पहले मैं उनसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि जो पंजाब की मेरी बहनें हैं वहाँ देना शुरू कर दो पहले आप। यहाँ तो भी अच्छा लग जाएगी अभी कंडम लग जाएगा, कोर्ट चुनाव होने वाला है। सरकार जहाँ पे आनी नहीं है वहाँ छोड़ो, पहले पंजाब में बांटना शुरू कर दो। पंजाब में पंजाब में दे दो, वहाँ की बहनों को पैसा देना शुरू कर दो, हम वोट देंगे आपको। चलो ठीक है, क्यों जी, आप भी दोगे वोट? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप शुरुआत तो करो, दिखाओ तो क्या कहते पब्लिक को, वहाँ तो आपके साथ लॉ एंड ऑर्डर सब चीज़ है आपके पास, क्या कहते हैं, आप वहाँ की बहनों को तो दो। केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मैंने जो कहा मैंने वो किया, लोगों को फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, फ्री बस यात्रा दी, और वो ये कह रहे हैं बीजेपी का एक भी काम बीजेपी वाला नेता आप इस बार बीजेपी को मौका देने दो आप, और अगली बार जी कि आप मुझे ये बताइए कि जो
बीजेपी केंद्र सरकार है, उसका कोई दिल्ली में आपके जहन में आता है कोई? जनाब, मिडिल क्लास का 200 यूनिट से ऊपर हमेशा से बिल आता है, क्या कहते हैं, किसी को कोई वो नहीं मिलता। और कुछ लोगों को लाख 2 लाख को अगर आप क्या कहते हैं 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं तो उससे दिल्ली की जनता का मसला हल नहीं होता। ऐसी हमें कोई सब्सिडी नहीं चाहिए। आप हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन अच्छे करें, सड़कें अच्छी बनवाएं, आप उनको हॉस्पिटलिटी अच्छी दें, क्योंकि हम आपको टैक्स देते हैं और आप हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपसे ये सहूलियतें लें जैसे और वर्ल्ड में चलती हैं। और हमें ये ऐसी ढोगलेबाजी ना दे कि 2100 रुपये 3000 ये कर देंगे आपके साथ और पेंशन दे देंगे, जो मिलना ही नहीं है, कभी मिलेगी नहीं है। कहते हैं जो अब तक नहीं दी 11 साल में अभी नहीं दी, तो आज क्यों हो रहा है? 60 साल से ऊपर वालों को मिला। ये चुनाव के वक्त ही क्यों होता है? ये सब चीज़ें ये कहते हैं बस। भाईजान, दिल्ली वालों का दिल्ली सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए। मन करता है हिंदुस्तान के हर स्टेट में जी आयुष्मान कार्ड चलता है। हाँ जी, दिल्ली में इसने नहीं चलने दिया। नहीं चलने दिया। गरीबों को 5 लाख का इलाज मिलता जी, वो अपने कहीं भी जाके इलाज कराते हैं अपने कार्ड जी। से, और हर स्टेट में मिल रहा है। हाँ। यहाँ क्यों इन्होंने बंद किया? आवास योजना भी है, प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे दिल्ली में बहुत सी मिली हुई है। हाँ। वहाँ जब भी किसी आवास के लिए गया है, किसी को जो गैस चूल्हे दिए गए हैं, वहाँ ना जाति धर्म नहीं देखा गया, सबको दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो भी विकास आया दिल्ली के अंदर, लेकिन इसलिए जिसमें रोड अटकाए वह विकास ने नहीं होने दिया। दिल्ली की जनता इसे सवाल करेगी कि इसने 10 साल हमारे को दिल्ली की जनता को, गरीब जनता का हक छीना है। जो 5 लाख का इलाज फ्री होता है इसने वो रोका है, और 60-70 साल की उम्र के 5 लाख का इलाज भी मोदी जी घोषणा किए हैं। हाँ। इसने वो भी नहीं होने दिया। ये दोषी है हमारा, आएगा दिल्ली जनता से। धूर्त, मकार और बेईमान की पदवी अगर आप अपने चैनल से अरविंद केजरीवाल को देना चाहते हो, दे दो। कोरोना का इतना बुरा वक्त था, एक वक्त की रोटी थी, एक वक्त की नहीं थी। कोरोना के टाइम में इसने 2100 रुपये देने की बजाय लोगों के घरों में एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री दी। इसने ये नहीं सोचा कि मैं एक दूध की बोतल के साथ एक दूध की बोतल फ्री कर दूँ। घर में आटा नहीं है तो एक आटे की बोतल के साथ आटा फ्री। सरकार बनेगी तो फिर से वही शराब बेटेगी। इसकी सरकार अब बनने वाली नहीं है। टूटी हुई सड़कों को लंदन की सड़कें बताता है। आप पढ़े लिखे आदमी हो, आप मेरा व्यूज़ ले रहे हो। जूते की पॉलिश से लेकर सर की मालिश तक लोग घर से बाहर निकलते हैं तो एक का पैर खड्डे में जाता है, एक सड़क पे जाता है। भैया लंदन की सड़कें हैं, आप बताइए। बिजली का बिल कमर्शियल जो है वो 15-14 रुपये यूनिट पड़ रहा है, और हर एक आदमी कमा कर, चाहे वो मुसलमान समाज का हो, हिंदू समाज का हो, सिख समाज का हो, हर एक रोजी रोटी जो है कमर्शियल गतिविधियों से ले आके अपने बच्चों के घर जो है पालन पोषण करके वहाँ घर जाता है। 16 रुपये, 15 रुपये, 14 रुपये यूनिट बिजली का बिल है। आप अजमा कर देखो कहाँ से फ्री है। आपने पानी माफ़ बोला, अरे साफ दे ना, लीवर की बीमारियाँ यहाँ पैदा हो रही हैं, आप दोगे नहीं, क्योंकि आपको दिल्ली की जनता के प्यार से मोह नहीं, आपको केवल अपने सत्ता के। आपने एक भी टूटा हुआ बीजेपी और कांग्रेस का विधायक मंत्री बनाया हो तो बताओ, क्योंकि आपके दिल और दिमाग में, जहन में शुरू से एक ही मंशा रही है कि हम कैसे आदमी सत्ता में जा रहे हैं और हमें क्या करना है। आपने मधुशाला बना दी, पाठशाला दिल्ली से गायब कर दिए, ये सोच है आपकी।